नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने उत्तराखंड की लगाई थी। वहाँ पे मैंने वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ टेम्पल, माना विलेज, जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है, वो विजिट किया था। रुको, आपको ऐसे लगेगा भाई इसने सोलो ट्रिप लगाई थी, क्या ही मज़ा किया होगा, क्या ही आया होगा। मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। अब तक मैंने पता नहीं क्या कुछ अबाउट हाफ इंडिया घूम लिया, बट सबसे अच्छी मेरे को ये ट्रिप लगी। आप सोचो कि भाई कैसे, किसको बुलाया होगा, क्या किया होगा। मैं आपको आज बताऊंगा भाई कैसे ये मेरी सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट ट्रिप थी। मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ कि मैं यार डे 1 यहाँ से अमृतसर से ऋषिकेश गया था, जो कि बस पे चला गया नॉर्मल। बट मेरे साथ फर्स्ट डे भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हुई। मेरा यार आईफोन ख़राब हो गया भाई। वहाँ पे वो नो नेटवर्क शो करने लग गया। मेरे को ऐसे था कि यार रोमिंग का चक्कर होगा, क्या होगा। बट मैंने सारा कुछ दिखा लिया, ये कर लिया भाई, कुछ नहीं हुआ। एक बार तो मैं यार पूरा डर गया था भाई, अब नेटवर्क नहीं है, अब किसको कॉल करनी है, क्या सीन करना है, क्या करना है, क्या करूँगा। मेरे साथ कोई साथ वाला भी नहीं है बंदा भाई, उसका फ़ोन यूज़ कर लूँगा। नेटवर्क भी कुछ चाहिए भाई, इंस्टाग्राम वगैरह चलानी होती है, स्टोरी वगैरह भी डालनी होती है। मैं पंजाब से बाहर निकला तो मेरी सिम चलनी ही बंद होगी। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई कि बिल्कुल भी कोई नेटवर्क शो नहीं कर रहा। कहते हैं ना कि जब सब कुछ गलत जा रहा हो तो कोई ना कोई भगवान का करिश्मा आता है और आपको वो मदद करता है। ऐसे ही भाई ऋषिकेश में मैं एक ग्रुप से मिला। उस ग्रुप में भाई सभी सोलो ट्रैवलर्स थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, ये सोलो ट्रैवलर्स का ग्रुप कैसे बनता है कि ऑनलाइन छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो मिलकर सोलो ट्रैवलर्स, कोई किस स्टेट से हो, कोई किस स्टेट से हो, कोई किस स्टेट से है, उनका मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं। वो ग्रुप वाले सभी इकट्ठे घूमने जाते हैं। उन 5-6 सोलो ट्रैवलर्स के साथ एक और सोलो ट्रैवलर मैं ऐड हो गया। भाई एक बार तो मेरे को पूरा डर था भाई, यार पता नहीं यार 5-7 दिन रहना है, कैसे बंदे होंगे, क्या सिस्टम होगा, कहीं बोर तो नहीं हो जाऊंगा। कैसे होता है ना कि पंजाबी को भी पंजाबी भाई मिल जाए तो ही मज़ा आता है। ऐसे ही मेरे को था भाई, यार अगर कोई पंजाब का होता तो ठीक था। अगर अब कोई पंजाब का है नहीं तो पता नहीं क्या बनेगा। बट इस सब को रॉन्ग प्रूव हो गया। आपको मैं आगे स्टोरी शेयर करता हूँ। और फ़ोन की बात थी, मेरे को उनका हॉटस्पॉट मिल जाए करता था, मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ और मैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप सब कुछ चला सकता हूँ। ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। चलो चलो बिट्टू भाई यार, चलो चलो। कहते बहुत जंगली आदमियों वाली फील आ रही है। भाई डोरा एक्सप्लोर ही है, तो एक्सप्लोर करने जा रही है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो सोलो ट्रैवलर्स की लीडिंग कंपनीज हैं जिनसे आप बुक करवा सकते हो। स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, काश स्पॉन्सर्ड होता। और मैं से कह रहा था लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और मेरे को 1-2 लाख की पेमेंट आ रही है। काश। चलो ये तो ख्याली पुलाव है, अभी तो बहुत छोटा चैनल है। चलो अगले दिन हमने ट्रैक की स्टार्टिंग करनी थी। वैसे यार ट्रैक का मीनिंग क्या होगा, चलो कोई नहीं, सर्च मार। यात्रा मस्त है भाई शब्द, ये अगली बार से यात्रा कहना है। यात्रा करके हम यहाँ पे गए। डे 2 जो कि ट्रैक का डे 1 था, उस दिन हमने सोचा कि हम भाई यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांगरिया तक ट्रैक करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ा सा गांव लगा लो या छोटा सा टाउन लगा लो, वो चीज़ है। वहाँ पे आपको होटल्स की ऑप्शंस मिल जाएंगे और खाने वगैरह के रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पे थोड़े सी हैं, ऐसे लगा लो 10-15 होटल्स हैं, 10-15 रेस्टोरेंट, 10-15 रेस्टोरेंट तो 2-3 रेस्टोरेंट हैं, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगी। हमने सोचा 10 किलोमीटर क्या ही चीज़ है भाई, बोला 2-3 घंटों में कर देंगे। बट वो 10 किलोमीटर करते करते भाई पूरी जान निकल गई और हमें अबाउट पूरा दिन ही लग गया, शाम तक ही पहुंचे थे वहाँ पे। 1 किलोमीटर किया, ठीक है थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कोई नहीं कर लेंगे। 2 किलोमीटर किया, यार डिफ़िकल्ट होगा, चलो कोई नहीं। 3 किया, ऐसे लगा भाई शायद मैंने गलती तो नहीं कर ली ट्रैक
की ऑप्शन चूज़ करके कहीं और भी घूमने चला जाता। अभी थोड़ा सी सीधी चढ़ाई है, थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब होनी स्टार्ट हुई है, सांस फूलनी स्टार्ट हुई है, एनर्जी डाउन होनी स्टार्ट हुई है। 4 किलोमीटर हुआ भाई, ये तो मैंने गलती कर दी, वापस भी नहीं जा सकता, आगे जाना पड़ेगा। चलो ऐसे करते करते शाम तक पहुंच गए थे। और भाई वहाँ पे ना मेरे को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन मिले, अबाउट 62 ईयर्स के डॉक्टर होंगे वो। अंकल जी ने पिछले साल कैलाश पर्वत का ट्रैक किया है, जो कि 200 किलोमीटर का ट्रैक है भाई। ये तो अल्टीमेट है, पूरा अल्टीमेट चीज है। 3 दिन में 54 किलोमीटर होता है। वाह, वी वर टोटली शॉक्ड भाई। और ऐसे करते ही भाई हम शाम तक गांगरिया विलेज पहुंच गए। मेरे को ऐसे था कि गांगरिया विलेज भाई थोड़ा सा छोटा सा होगा, बट भाई मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ बड़ी थी। वहाँ पे भाई कंस्ट्रक्शन करके कंक्रीट के होटल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, अब तो ग्रोसरी शॉप्स, भाई एक मेडिकल स्टोर भी था वहाँ पे। वो चीज़ सब कुछ है वहाँ पे, बंदा पूरी इवनिंग अच्छी वाली स्पेंड कर सकता है वहाँ पे। अभी तो सच मसाज सेंटर भाई, जो चेयर मसाज होती है वो भी है वहाँ पे। अगर आपने देखना गांगरी विलेज कैसा है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने अपलोड कर दी, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी। और ट्रैक का डे 2 हम वैली ऑफ फ्लावर की तरफ निकल पड़े। वैली ऑफ फ्लावर अबाउट गांगरे से 4 किलोमीटर दूर है भाई। वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक इतना सुंदर भाई, इतना सुंदर, पूछो ही मत। सच में कह रहा हूँ भाई, मॉनसून का इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई। वहाँ पे 4 किलोमीटर के बाद वैली स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे इधर फ्लावर से फ्लावर, इधर फ्लावर से फ्लावर, आपको आस पास फ्लावर से दिखेंगे। अबाउट कहते वहाँ पे 600 के अबाउट स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स हैं, जो कि थोड़ी सी सीज़न के हिसाब से वेरी करती हैं। मोस्टली आपको जुलाई एंडिंग, अगस्त, स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में ही फ्लावर सबसे ज़्यादा ब्लूम्ड मिलेंगे, बाकी टाइम फ्लावर्स इतने होते नहीं। सो बेस्ट है कि अगर आपने ये ट्रैक करना है तो जुलाई एंडिंग, अगस्त, सितंबर में ही करें। और जैसे कि हम सभी ट्रैवलर्स की दोस्ती अच्छी होने लगी थी, सोलो ट्रैवलर्स जो ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे एक मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त मैत्री शर्मा बन गई। उसका नाम मैं डोरा रखा, जो कार्टून नहीं था डोरा द एक्सप्लोरर, वो रख दिया। ये लड़की पूरा डोरा द एक्सप्लोरर जैसी नहीं लग रही। मैं आ गई एक्सप्लोर करने। और ट्रैकिंग के तीसरे दिन मैं निकल गया हेमकुंड साहिब की तरफ। मैं तो क्यों, सभी ग्रुप वाले सभी बंदे। और भाई वो ट्रैक था 6 किलोमीटर का। काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है भाई। वो ट्रैक इतना ज़्यादा स्टीप है भाई, पूछो ही मत। मतलब ना, वैसे ट्रैक पे क्या होता है कि ऐसे हो गया भाई, कभी ऐसे हो गया ना, ये ऐसे ऐसे चलता रहता है कि बंदा हाइट पे चढ़ जाता है। वो तो ट्रैक रियली भाई ऐसी है भाई, ऊपर ही ऊपर ही जाता है, एक बार भी बंदा नीचे नहीं आता भाई, थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए, ऐसे कुछ नहीं है। 6 किलोमीटर भाई। और उस दिन मेरी सच में हालत ख़राब होने लगी थी उस ट्रैक में भाई। आई कैन फील ऑक्सीजन की कमी, थोड़े थोड़े AMS के सिम्टम आने स्टार्ट हो गए। लाइक थोड़ा सा सिर में पेन होना स्टार्ट हो गया। ऐसे फील हो रहा था कि यार अभी ही वॉमिटिंग आ जाएगी, सिर में दर्द था भाई। उस दिन पता लगा भाई ऑक्सीजन की कमी क्या होती है भाई। चलो कोई नहीं, कैसे भी था मैंने ट्रैक कंप्लीट किया और ऊपर हेमकुंड साहिब पहुंच गया। वहाँ पे भाई गुरुद्वारा के दर्शन दिए, और भाई वहाँ पे ना खिचड़ी और चाय का लंगर था भाई, इतना टेस्टी, मज़ा आ गया। क्योंकि एक तो थकावट थी और फिर वो खाया, मज़ा आ गया था। और उसके बाद ट्रैक डाउन करके नीचे चले गए, और उस दिन भाई पूरी हालत, नीचे पहुंचते तक पूरी हालत डेड हो गया था, पूरी एनर्जी डाउन हो गई थी। तब तो ऐसे था कि भाई अब चाहे मेरे को खाना मिले चाहे ना मिले, बस मेरे को बेड चाहिए और मैंने तो सो जाना है। ये था मेरा हालात।
चलो वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, क्या अल्टीमेट व्यू थे, क्या सुंदर व्यू थे, इतने सुंदर भाई। वहाँ पे ना जो हेमकुंड साहिब पे सरोवर है, जो कि लेक भी कह सकते हैं उसको इंग्लिश में हम, उस लेक के एक एक डिप करके वो पानी निकलता है उससे, और नीचे जाते जाते तक काफ़ी बड़ी रिवर बन जाती है। तो सो ऐसे मैं कह सकता हूँ उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम रिवर का बेस कैसे लो या क्या कहेंगे, रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है वो पॉइंट देखा। काफ़ी सही लगा यार, काफ़ी ऐसे लगी, मतलब प्राउड फीलिंग सी लगी यार, कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, ये चीज़ लगी मेरे को। और नेक्स्ट डे 5 हम ट्रैक डाउन करते नीचे, ट्रैक की जो स्टार्टिंग पॉइंट है पुलना विलेज, वहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक रोड जाती है। वो दिन तो यार काफ़ी ज़्यादा दिन इजी था, बिल्कुल अबाउट 9 बजे स्टार्टिंग की होगी ट्रैक की, और 2 बजे तक हम नीचे थे। 10 किलोमीटर कुछ ही चंद घंटों में कर लिया था, क्योंकि वो ट्रैक डाउन ही था ना, डाउन करना काफ़ी इजी हो जाता है। और उस दिन हमने प्लान किया कि यार अभी तो काफ़ी जल्दी पहुंच गए, अभी क्या करेंगे वापस जाकर। और उस दिन हम बद्रीनाथ और माना विलेज है वहाँ पे विज़िट करने चले गए। बद्रीनाथ वहाँ से अबाउट होगा 24 किलोमीटर, और माना विलेज 28 किलोमीटर है। बद्रीनाथ के बाद ही माना विलेज है। और बद्रीनाथ टेम्पल के दर्शन किए, बद्रीनाथ टेम्पल भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके साथ अलकनंदा रिवर फ्लो करती है, और अलकनंदा रिवर की एज पे बद्रीनाथ टेम्पल बना है, काफ़ी ब्यूटीफुल था। और माना विलेज जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है टुवार्ड्स चाइना बॉर्डर, उसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है, वो विलेज भी हिंदू रिलीजियस के धर्म के लिए लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदू धर्म के काफ़ी कुछ बना हुआ है वहाँ पे। ब्यास गुफा है वहाँ पे, भीम पुल है, ऐसे काफ़ी कुछ है। वो विलेज भाई इतना ज़्यादा सुंदर है, पूछो मत। उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट डे भाई हम वापस जोशीमठ से ऋषिकेश के लिए चले गए। सबने ऋषिकेश से कहीं ने इधर जाना था, कहीं ने इधर जाना था। उस दिन यार वो दिन काफ़ी इमोशनल था हमारे लिए, क्योंकि 5-6 दिन इकट्ठे रहकर हम सब की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और सभी एक दूसरे को अच्छे से जाने लग गए थे, और काफ़ी सही फ्रेंड बन गए थे। और उसके बाद जब ऐसे सोच रहे थे कि यार अभी आज के बाद पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा, ऐसे लग रहा था। चलो कोई नहीं। और उसके बाद वापस सभी अपने रास्ते चल पड़े, कोई यहाँ पे कोई कहाँ पे। मैं अपने अमृतसर के लिए रात को बस पकड़ कर आ गया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, ट्रैवलिंग की यार कितनी ब्यूटी है भाई। बंदा कितने ज़्यादा लोगों से मिलता है, कितने लोगों से इंटरेक्ट करता है, उनके बारे में सीखता है। बाकी यही बताना था मैं आपको वीडियो में। अगर आपने इस ट्रिप के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, जो कि कुशम सराओ के नाम पे, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट या सब कुछ प्लीज़ कर देना। सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना, बिकॉज मेरे को आपकी ज़रूरत है। आप एक सब्सक्राइब, आपने तो फ़ोन पे एक क्लिक मारना है, लाल कलर का बटन दबाना है, पर मेरे लिए एक करके पूरा एक समुंदर बन जाएगा, वो चाहिए मेरे को। बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।